जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल वीडियो हमारी वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक और इकोनॉमिकल वाईफाई वेटनरी अल्ट्रासाउंड स्कैनर E4 मॉडल की ऑपरेशनल और इंस्टॉलेशन वीडियो। इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा मज़ीद बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ये हमारे पास प्रॉब आ जाती है और इस तरह का कुछ उसका ब्रीफ केस होता है जिसके अंदर ये प्रॉब कैरी की जा सकती है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब ये चूँकि वायरलेस है तो इसको हमने कि वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके मोबाइल या टैबलेट के साथ इजीली कनेक्ट हो जाती है। अब सबसे पहले हम इस प्रॉब को ऐसे, इसका बटन जो है पावर बटन, इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स के ये रेडी है टू बी कनेक्टेड। इसके बाद हम जस्ट अपना मोबाइल या टैबलेट जिसके साथ भी एंड्रॉयड या एप्पल के किसी भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम आपके मोबाइल में या जो भी आपकी डिवाइस होगी उसके अंदर कर देंगे। अब इस तरह का कुछ इसकी एप्लीकेशन का इंटरफेस है और अब ये चूँकि मैंने अपने मोबाइल से पहले कनेक्ट की हुई है तो इसलिए यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है। इन केस आपके मोबाइल के साथ जब आपने किसी भी डिवाइस के साथ फ़र्स्ट टाइम कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है एक ग्रीन कलर का सिग्नल बना हुआ है वाईफाई का। आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास उसका वाईफाई शो हो जाएगा और आपने इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये अपना एरिया ब्लू हो जाएगा और उसके बाद आपका जब ये ब्लू हो जाएगा इट मीन्स कि ये प्रॉब रेडी टू बी यूज्ड है। जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाए तो जस्ट यू हैव टू डू इज़, आपने ये अपना यहाँ से, ये आपके पास फ्रीज़ का बटन है, फ्रीज़ के बटन को आपने ऐसे प्रेस करना है। फ्रीज़ के बटन को प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पे उसकी कोन आ जाएगी। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना वो दे देता हूँ कि इसको जब हम स्कैन करते हैं तो किस तरह का इमेज आता है और उसमें हमने जो यहाँ पे हमारे पर ये फ्रीक्वेंसी, डेप्थ, गेन, परसिस्टेंस, कैमा, कंट्रास्ट वगैरह सारे जो फंक्शंस हैं ये हमने यूज़ किस तरह करने। पहले बेसिक फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो डॉल्फिन सी बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर चाइनीज़ और इंग्लिश। चूँकि चाइनीज़ है तो इसके अंदर चाइनीज़ की भी ऑप्शन होगी और इंग्लिश की भी ऑप्शन है। और उसके बाद फिर प्लेबैक टाइम आप कितने तक देर का देखना चाहते हैं, 20, 40, 60 सेकंड्स का, ये आप देख सकते हैं, जिसकी खैर 20 सेकंड्स मोर देन इनफ है। उसके बाद ये यहाँ पे एनिमल आईडी आ जाती है। आपने जौन सा भी एनिमल ऐड करना है आप यहाँ पे उसका अपना एनिमल आईडी डालेंगे। इसके अंदर RFID स्कैनर भी आता है और इनकेस अगर आपने कोई बार कोड एनिमल पे लगाया, आपने उसको स्कैन करना है तो आप उधर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है। और इसी तरह आपके पास अगर जो दूसरा स्कैनर है आपने उससे जो है ना स्कैन करना है तो आप इस वाले पे प्रेस करेंगे तो आप इजीली स्कैन कर सकते हैं अपना एनिमल को ऐड करने के लिए। इससे आप ख़त्म कर दिया। इसकी अब मैं आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना के दिखाता हूँ। ये हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं अब अपनी किडनी इसके ऊपर बनाएंगे। अब ये आपके पास एक सामने इमेज आ रहा होगा, ये किडनी का इमेज है और अब इस इमेज को आपने स्मूथ कैसे करना है, इसको मज़ीद खूबसूरत कैसे करना है, उसके लिए आपने यहाँ से सबसे पहले देखें यहाँ पे FPS, वो तो फ्रेम रेट्स आ रहे हैं कि 10 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से मशीन चल रही है। डेप्थ इसकी 16 सेंटीमीटर है। डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए आप सिंपल ये डेप्थ के ऊपर प्रेस करेंगे, आपके पास कॉलम आ जाएगा। आपने डेप्थ कम करनी है 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तक, 6 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम आप इसको जो है ना वो लेके जा सकते हैं और 6 सेंटीमीटर से लेकर तो 19 सेंटीमीटर तक आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं। हम इसको जो है वो जो स्टैंडर्ड है 17 सेंटीमीटर हम उसके ऊपर जो है वो लेके रखेंगे। अच्छा, डेप्थ के बाद इसमें फ्रीक्वेंसी जैसे 5 मेगाहर्ट्ज़ है, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो सबसे टॉप के ऊपर फ्रीक्वेंसी का बटन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब आप देख रहे हैं कि 5 मेगाहर्ट्ज़
आप इसको कम करते हैं तो ये आपकी 3.5 के ऊपर आ जाती है, मज़ीद कम करते हैं तो ये आपकी 2.5 मेगाहर्ट्ज़ पे आ जाती है। स्टैंडर्ड जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो 3.5 मेगाहर्ट्ज़ है, तो हम इसको 3.5 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर ही सेट कर देंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गेन को कम ज़्यादा करना है, तो आपके पास गेन का बटन है, आप गेन को अपना यहाँ से ऐसे सिमिलरली कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऊपर करेंगे तो गेन ज़्यादा होगा, मींस आपकी जो इमेज है वो मज़ीद ब्राइट होगी। इसी तरह आप गेन को कम करेंगे तो आपका इमेज जो है वो थोड़ा सा डार्क मोड के ऊपर चला जाएगा। ये आपने अपनी यूटिलिटी के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सी जो है ना वो सेटिंग्स पसंद हैं। ये सारी के सेटिंग्स कस्टमाइजेबल हैं, आप इसको अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर ये परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस के अंदर आपका जो इमेज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट या थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब जैसे इस वक्त परसिस्टेंस जो है वो 6 के ऊपर है, तो अगर हम इसको 1 के ऊपर ले आते हैं तो अब आप जो देखेंगे कि इमेज के अंदर थोड़े थोड़े से आपको दाने नज़र आ रहे हैं। बट इसको अगर हम मैक्सिमम कर देते हैं 7 पे ले जाते हैं तो अब आपका जो इमेज है ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। तो ये हैं सारी इसकी सेटिंग्स। ये जैसे एक नॉर्मल मशीन आपकी कोई भी अल्ट्रासाउंड की, वेटनरी की या ह्यूमन की मशीन जिस तरह वर्क करती है, उसी तरह ये मशीन भी वर्क करती है।